हे गाइस, 6 बेसिक फियर्स के कनेक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे फियर ऑफ पॉवर्टी के बारे में, यानी कि गरीबी के डर के बारे में। हम बात कर रहे थे 6 बेसिक फियर्स की, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना और इसे ओवरकम करना, क्योंकि ये कॉमनेस्ट फियर्स होते हैं और इनमें से एक या उससे ज़्यादा बेसिक फियर्स हर किसी में होते ही होते हैं, और ये हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में सबसे बड़ी दीवार क्रिएट कर देते हैं। और जब तक कि हम इस दीवार को तोड़ेंगे नहीं, तब तक कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इसीलिए हम डिस्कस कर रहे थे इसे। और 6 बेसिक फियर्स को ओवरकम करने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर एग्जैक्टली कौन सा फियर है और हमारे सक्सेस के बीच में कौन सा फियर आ रहा है। और इसे डिटेक्ट करने के लिए हमें पहले जानना होगा इनके सिम्टम्स, और अपने आप को एनालाइज करना होगा उन सिम्टम्स पे, ताकि हम एग्जैक्टली डिटेक्ट कर सकें अपने अंदर के फियर को। तो चलिए देखते हैं आज फियर ऑफ पॉवर्टी के सिम्टम्स, यानी कि गरीबी के डर के सिम्टम्स और उसे ओवरकम करने के तरीके। फियर ऑफ पॉवर्टी का पहला जो सिम्टम होता है वो होता है इनडिफरेंस, यानी कि हमारी लाइफ की तरफ हमारा एक इनडिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है। हम पॉवर्टी के साथ एडजस्ट करने लग जाते हैं और इसलिए हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, कोई नया काम नहीं करते, और इसलिए हम फिर अपने इमेजिनेशन का भी यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंथुसियाज़म यानी कि उत्साह कम होता जाता है और फिर हम एक न्यूट्रल लाइफ जीने लग जाते हैं, एक बोरिंग रूटीन सा बन जाता है। तो कभी आपने सोचा है क्या 25 ईयर्स से कम के लोग जो होते हैं, अंडर 25, वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवर 25? एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में हम नए नए अचीवमेंट्स को गेन करते रहते हैं और कुछ नया करने का मन भी करता रहता है। तो उस टाइम पे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे माइंड को मिलता रहता है और उसकी वजह से हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता रहता है, और जब ये रिलीज़ होता है तो हमें वो एंथुसियास्टिक बनाए रखता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 25 जब हम सेटल होने की सोचने लगते हैं, तो हमारे अंदर ये आ जाता है कि अब जो अचीव करना था वो हमने कर लिया, और फिर एक जॉब लाइफ स्टार्ट हो जाती है और वही सेम रूटीन एक सा बन जाता है और हम कुछ नया नहीं कर रहे होते, जिससे कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हमारे माइंड को नहीं मिलता। तो अगेन ये साइकिल जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो ये हमारे एंथुसियाज़म को कम करता जाता है, और इसका ये सॉल्यूशन एक ही है कि हमारे काम में हम कुछ नया नया करते रहें या फिर कोई नया काम ही करते रहें। जब तक कि आपको सही काम नहीं मिल जाता जिसको आप रियल में एंजॉय करते हो, तो आपको वो काम खोजते रहना चाहिए। और इवन अगर वो काम मिल भी गया है तो उसमें नए नए तरीके ऐड ऑन करते जाने चाहिए और नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते जाने चाहिए, जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स को भी कुछ नया मिलता रहेगा और वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। उन्हें हमेशा कुछ नया फीचर मिलेगा जो कि उनके एडवांटेज का होगा, और जब आप लोगों को वैल्यू दोगे तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी और आपको बेनिफिट होगा ही अल्टीमेटली। तो ये एक सिम्टम है फियर ऑफ पॉवर्टी का। दूसरा इसका सिम्टम होता है इनडिसीजन, यानी कि हम अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेके दूसरों पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बाद में जब बैड रिजल्ट्स आते हैं तो हम उन्हें ब्लेम करने लग जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ की, तो अपने डिसीजंस भी खुद ही लो ना। जब हम ऐसा करेंगे, अपने डिसीजंस जब खुद लेंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि हमें खुद को गलत साबित करना तो पसंद नहीं है। तो इसलिए अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी चाहिए, और इस तरीके से हम इस सिम्टम को भी ओवरकम कर सकते हैं कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हर तरीके के डिसीजंस लें। और इस डिसीजन से हम सीखें भी, जब अगर रियल में हमारे डिसीजंस रॉन्ग होंगे तो हम सीखेंगे भी कि हमने क्या उस समय पे गलती की, क्या चीज़ें हमने एनालाइज नहीं की जिसकी वजह से हमने रॉन्ग डिसीजन लिया, और अगली बार वो डिसीजन लेने में काम आएगा जिसकी वजह से हमारा डिसीजन राइट होगा अगली बार। तो हम बैड एक्सपीरियंस से ही गुड एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ सकते हैं, ये बात हमें समझनी होगी। तीसरा जो फियर ऑफ पॉवर्टी का सिम्टम होता है वो होता है डाउट, कि हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, हम अपने फेलियर्स के लिए एक्सक्यूज़ेस देने लग जाते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। इवन हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ भी करने लग जाते हैं, उनसे इस सक्सेस से जेलस होके, जबकि उनके सक्सेस से हमें सीखना चाहिए और उनके मेथड को एनालाइज करना चाहिए और अपना भी खुद उसी तरह का मेथड
अप्लाई करके और अपने आइडियाज़ को ऐड ऑन करके हमें भी उस तरीके की सक्सेस मिल सकती है, बल्कि उससे और बेटर मिल सकती है। क्योंकि जब दो लोगों के आइडियाज़ कंबाइन होंगे तो वो डेफिनेटली बेटर आउटकम को रीच करेंगे। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है अपने डाउट को क्लियर करने का, अपना डाउट हटाने का, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने का। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सिम्टम होता है वो वरी होता है कि हम अपनी पॉवर्टी के लिए वरी करते रहते हैं कि हम इसको ओवरकम कभी कर पाएंगे या नहीं, और इसकी वजह से हम अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं, नारकोटिक्स अल्कोहल पे डिपेंड होने लग जाते हैं। जबकि अगर हम अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, अगर हम ज़्यादा खर्चे करते हैं कोई भी लायबिलिटीज़ को लेने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो हमें कभी भी पीस और हैप्पीनेस नहीं मिल सकता जिसके लिए हम एक्चुअली क्रेव करते हैं। कोई भी लायबिलिटीज़ हम इसीलिए तो लेते हैं ताकि हमें हैप्पीनेस मिल सके, कोई खुशी का सेंस मिल सके, लेकिन जब वो मिलेगा ही नहीं तो वो कहीं काम का ही नहीं है। तो हमें जब कुछ लेना है या कोई भी खर्चे बढ़ाने हैं तो हमें पहले सोचना चाहिए अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, तभी एग्जैक्टली हम उस गोल पे पहुंच सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी कि हम हैप्पीनेस तभी गेन कर सकते हैं जब हम अपनी पहले इनकम बढ़ाएं, उसके बाद अपने खर्चे बढ़ाएं। जैसे कि एक कहावत भी है कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ, लेकिन हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि पहले अपनी चादर बढ़ाओ और उसके बाद और पैर फैलाओ, ताकि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। तो एक्चुअल में अगर आप कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं तो आपको इस वे पे जाना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है फियर ऑफ पॉवर्टी का, वो होता है ओवर कॉशियसनेस, कि हम कोई भी नए आइडियाज़ या प्लान्स को लेने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसकी हर पॉसिबल फेलियर्स को हम सोच लेते हैं, हर चीज़ को हम सोच लेते हैं, उसके हर नेगेटिव साइड को देख लेते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस की तरफ नहीं सोचते। अगर नेगेटिव साइड मोस्टली तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है कि कई बार रियलिटी में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। जब हम अपने प्लान्स को फॉलो करेंगे तब तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं हमारे वे में, लेकिन जब हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो रियलिटी में वो प्रॉब्लम है भी या नहीं ये ज़रूरी नहीं है कि वो हो। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमें पहले एक्शंस को स्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ पहुंच सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है फियर ऑफ पॉवर्टी का, वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम हर चीज़ को टालते रहते हैं। और ये पिछले 3 सिम्टम से ही रिलेटेड है कि जब हमें डाउट होता है, वरी होती है और हम ओवर कॉशियस होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से ही हम चीज़ों को टालते हैं कि कोई प्लान्स पे वर्क ना करना, एक्शंस ना लेना। लेकिन हम जब तक परफेक्ट टाइम का वेट करते रहेंगे या परफेक्ट प्लान का वेट करते रहेंगे तब तक हम कोई एक्शंस ले ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट प्लान हमारे अंदर कभी भी नहीं आने वाला। हमारे माइंड में परफेक्ट प्लान तभी आएगा जब हम एक्शंस लेके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते, उसमें फॉल्ट्स को फाइंड आउट करते करते, उसके इम्परफेक्शंस को मॉडिफाई करते करते उसकी सारी फॉल्ट्स को रिमूव करते जाएंगे, और इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे एक परफेक्ट प्लान की तरफ। तो जब तक एक्शंस नहीं लेंगे हमें रियल प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेगी और उसके सॉल्यूशंस भी तब तक नहीं आएंगे। तो हमें एक्शंस लेना स्टार्ट करना है और साथ में सीखते भी जाना है, यही इसका सॉल्यूशन है। तो ये सारे सिम्टम्स थे फियर ऑफ पॉवर्टी के। होप ये आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे, आप अपने आप को एनालाइज करेंगे इन सारे सिम्टम्स पे। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।